नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम किसी भी हरियाणा के अंदर किसी भी टाइप के व्हीकल जो स्टॉलन होते हैं उसकी EFIR को किस प्रकार से रजिस्टर्ड करते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्रोम ओपन करना होगा और सरल पोर्टल को ओपन करना होगा। जैसे हम यहाँ पे सरल पोर्टल को ओपन करते हैं तो हमारे पास इस टाइप का फॉर्मेट ओपन होगा। इसके अंदर हमें यहाँ पे वेलकम टू हरियाणा पुलिस के ऊपर क्लिक करना है। अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हरियाणा पुलिस का जो वेबसाइट है वो ओपन हो गया है। इसमें हम जैसे सिटीजन सर्विसेज के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे तो हमारे पास इस टाइप का सरफेस ओपन हो जाएगा। इस टाइप का सरफेस ओपन होगा। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमारे पास काफ़ी इंफॉर्मेशन है। जैसे कि हमें यदि करेक्टर वेरिफिकेशन करवाना है तो हम करेक्टर वेरिफिकेशन को देखेंगे। लॉस प्रॉपर्टी को हम कर सकते हैं। इससे हम पुलिस की जो क्लियरेंस सर्टिफिकेट है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा हम यहाँ पे कंप्लेंट को कर सकते हैं, अनट्रेस रिपोर्ट को कर सकते हैं, जर्नल वेरिफिकेशन को कर सकते हैं और अंतिम हमारा आता है EFIR का। हम यहाँ से EFIR को कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में EFIR को देखेंगे। हम यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं हमारे पास। सबसे नंबर 1 पे आ रहा है रजिस्ट्रेशन EFIR। हम EFIR और दूसरा हमारा सर्च एंड व्यू EFIR। हम रजिस्ट्रेशन ऑफ EFIR पे क्लिक करते हैं। जैसे हम रजिस्ट्रेशन ऑफ EFIR पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस टाइप का सरफेस ओपन होगा EFIR पे। यहाँ पे हमारे ऑनलाइन EFIR का सरफेस ओपन हुआ है। इसमें यहाँ पे लिख रखा है EFIR रजिस्ट्रेशन फॉर स्टॉलन व्हीकल, यानी कि हम सिर्फ स्टॉलन व्हीकल की EFIR को दर्ज कर सकते हैं। यदि हमारा किसी व्हीकल के रिगार्डिंग कोई डॉक्यूमेंट गुम हुए हैं उसको, या व्हीकल का कोई पार्ट गुम हुआ है उसको, जैसे कि नंबर प्लेट या बैटरी, टायर्स चोरी हुए हैं, तो उसको हम इसके अकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे दूसरा हमारे पास ऑप्शन है डू यू नो अक्यूज्ड को। यदि हम जानते हैं तो हम यहाँ पे यस करेंगे, नहीं जानते हैं तो हम यहाँ पे नो करेंगे। जैसे हम यहाँ पे यस करते हैं तो वो हमें बता देगा कि हमें पुलिस स्टेशन के अंदर जाके FIR को करवाना होगा। यदि हम नो करते हैं तो हमारा आगे का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। दूसरा EFIR एक कानूनी दस्तावेज है। इसमें हम गलत सूचनाएँ नहीं डाल सकते हैं, हमारी सुविधा के लिए है और हम इसमें यदि गलत सूचनाएँ डालते हैं तो दंडनीय अपराध है। अब हमारे पास इस टाइप का सरफेस ओपन हुआ है जिसमें 3 टाइप की डिटेल को हम यहाँ पे फिल करते हैं। नंबर 1 कंप्लेनेंट डिटेल, यानी शिकायतकर्ता जो डिटेल देता है उसको फिल करना होता है। नंबर 2 स्टोलन व्हीकल डिटेल, यानी कि व्हीकल जो स्टोलन हुआ है उसकी डिटेल को। तीसरा EFIR किस पुलिस स्टेशन में करना चाह रहे हैं उस चीज़ की डिटेल को हम फिल करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ देख पाते हैं कि हमें कंप्लेनेंट के नेम को फिल करना है। हमने यहाँ नेम को फिल किया है, मोबाइल नंबर फिल ऑटो हो रखा है, ऑटो फिल हमारे हो रखा है। यहाँ पे हम उसकी डेट ऑफ बर्थ को फिल करेंगे। जैसे कि हमने उसकी डेट ऑफ बर्थ को फिल किया है। अब यहाँ पे हम उसके जेंडर को फिल करेंगे। जैसे कि हमने जेंडर को फिल किया है। यहाँ पे हम उसके एड्रेस को पिक करेंगे। यहाँ पे ये सपोज करो ये उसका एड्रेस है और यहाँ पे हम फिल करते हैं उसके स्टेट को। हमने यहाँ के उसके स्टेट को फिल कर दिया है। स्टेट को फिल करने के बाद अब हमें फिल करना होगा उसके डिस्ट्रिक्ट को। हमने यहाँ पे कम शिकायतकर्ता के डिस्ट्रिक्ट को फिल किया है और फिर उसके हम यहाँ पे पुलिस स्टेशन को फिल करेंगे। यहाँ पे हम उसके पुलिस स्टेशन को फिल कर देते हैं। यहाँ पे हमने शिकायतकर्ता के पुलिस स्टेशन को फिल कर दिया। अब दूसरी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है स्टोलन व्हीकल की, यानी जो व्हीकल स्टोलन हुआ है वो किस टाइप का व्हीकल था। हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो व्हीकल था वो मोटरसाइकिल था। हमने यहाँ पे मोटरसाइकिल को फिल किया है। अब हमें मोटरसाइकिल की जो व्हीकल जो मेक कंपनी करती है वो कौन सी कंपनी है उसको हम यहाँ पे फिल करेंगे। जैसे कि हमारे यहाँ पे मोटरसाइकिल थी वो हीरो की मोटरसाइकिल थी जो गुम हुई है। हमने यहाँ पे हीरो को फिल किया है। अब हम उसके मॉडल को फिल करेंगे। मॉडल हमारे पास उसका स्प्लेंडर प्लस था। हमने यहाँ उसके मॉडल को फिल किया है। फिर उसका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया है। हम यहाँ पे उसके रजिस्ट्रेशन नंबर जो बाइक है उसके रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पे हम डालेंगे। इसके बाद हम उसके इंजन नंबर यहाँ पे हम उसके चेसिस नंबर को डालेंगे। फिर उसके हम यहाँ पे इंजन नंबर को डालेंगे। फिर उसके कलर को हम यहाँ पे डालेंगे। हमने उसको कलर को एस्टिमेटेड वैल्यू, जो वैल्यू इंश्योरेंस के ऊपर दर्शाई गई है उसके एस्टिमेटेड वैल्यू को डालेंगे हम यहाँ पे। फिर उसका एनी अदर इंफॉर्मेशन यदि कुछ है तो उसको हम यहाँ पे टाइप करेंगे। इसके बाद हम इंसिडेंट प्लेस को डालेंगे कि बाइक हमारी कहाँ से चोरी हुई है। जो इंसिडेंट प्लेस है वो हम गूगल मैप से देख सकते हैं कि हमारा इंसिडेंट प्लेस कहाँ का है। उसके बाद ही हमें उसको यहाँ पे फिल करना है।
फिर इंसिडेंट का जो स्टेट है वो यहाँ पे हरियाणा ऑटोमेटिक फिल है। इसके बाद इंसिडेंट का जो डिस्ट्रिक्ट है उसको हम यहाँ पे पिक करेंगे। अब इंसिडेंट कब से कब तक हुआ है उस चीज़ को हम यहाँ पे फिल करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे फिल किया है इंसिडेंट की डेट को। अब इंसिडेंट के हम टाइम को फिल कर देते हैं। यहाँ पे हम इंसिडेंट के टाइम को फिल कर रहे हैं। ये टाइमिंग है और इसके बाद इस टाइमिंग के बीच के अंदर हमारा जो व्हीकल है वो स्टोलन हुआ है। अब हमें यदि पता है कि ये जो प्लेस है ओकोरेंस प्लेस किस पुलिस स्टेशन के अंदर आता है तो हम किस प्रकार से हम जानेंगे। नंबर 1, हम नियर बाई पुलिस स्टेशन में जाएंगे और वहाँ उसकी डिटेल को बताएंगे तो बता देंगे कि ये पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है। इस टाइप से हम चेक कर सकते हैं। नंबर 2, हम यहाँ पे क्लिक करके भी चेक कर सकते हैं। क्लिक योर पुलिस स्टेशन, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें हरियाणा के जितने भी एरियाज़ हैं उनके पुलिस स्टेशन का पूरा लोकेशन हमें होगा। जैसे कि हम गुड़गांव को चेक कर रहे हैं, ये गुड़गांव को चेक कर रहे हैं हम, और इसको ओपन कर लेंगे। ये पूरा हमारे पास ओपन होके आ गया है। अब हमारी जहाँ पे भी बाइक गुम हुई है गूगल मैप से देखते हुए उसको हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें बता देगा कि इसका पुलिस स्टेशन क्या है। यहाँ से हम पुलिस स्टेशन को फिल करेंगे। जैसे कि हमें डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे गुड़गांव डाल दिया है और यहाँ पे हम पुलिस स्टेशन को इसके ज़रिए से देख सकते हैं कि कहाँ पे हमारी बाइक को चोरी हुई है, तो वहाँ से हम उसको देख के फिल कर लेंगे पुलिस स्टेशन के एरियाज़ को। यहाँ से हम किसी भी पुलिस स्टेशन के एरियाज़ को पिक कर सकते हैं। ये सारे पुलिस स्टेशन पूरे हरियाणा के जितने भी पुलिस स्टेशन का जो एरियाज़ है वो यहाँ पे हमें दिखाई देगा, उसको हम यहाँ से उठा सकते हैं। और इसके बाद हम यहाँ पे जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे, हमारे पास OTP आएगा और FIR हमारी सबमिट हो जाएगी। इस प्रकार से हम स्टोलन व्हीकल की जो FIR होती हैं उनको अपने घर बैठे अंकित कर सकते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें व्हीकल के किसी डॉक्यूमेंट गुम हो जाता है उसको हम नहीं कर सकते हैं। यदि व्हीकल का हमारे को पार्ट गुम हो गया तो उसको हम नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज ये हमारे खिलाफ ही कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी टाइप की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। यदि हर समय के किसी अन्य यदि आप पोर्टल की हमारी जानकारी लेना चाहते हैं तो उसको आप कमेंट में बताएं, उसके ऊपर हम अलग से वीडियो बना देंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।